अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आज आप? हाँ, ठीक हूँ मैं। कैसा रहा आपका होल वीक? हाँ, कभी ठीक था, कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, तो बस ऐसे ही गुज़र गया। कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसमें मुझे बेहतर महसूस हुआ, और जो आपने मुझे होमवर्क दिया था वो चीज़ें करते हुए मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं समझ में आई। अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको होमवर्क जब आपने किया तो आपको चीज़ें जो हैं वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई। चलें फिर हम आपने जो होमवर्क किया है लास्ट वीक हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या किया। एक सिचुएशन जो आपने लिखी हो हम उसको डिस्कस करते हैं। जी, आप मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन थी और उसकी डिटेल्स क्या थी। मैंने लिखा कि ऑफ़िस में बात करते हुए मुझे बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ गलत बोल दूँगी, कुछ गलत ना मैं बोल दूँ। अच्छा, इस वक्त क्या चीज़ चल रही थी या क्या हो रहा था? उस टाइम ना हमारी एक मीटिंग थी, और सीनियर्स के साथ हमारी मीटिंग थी, तो सब बैठे हुए थे और डिस्कशन हमने करनी थी। अच्छा, तो थॉट आपके ज़हन में उस टाइम पे क्या चीज़ चल रही थी या क्या थॉट्स आ रही थी? मुझे यही था कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, लोग मुझे गलत समझेंगे या मेरे बारे में कुछ गलत कहेंगे या एफिशिएंट नहीं है काम में, केयरलेस है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फिर उस वक्त आपकी एंग्ज़ायटी कितनी थी? अगर आप उसको 100 से 0 के दरमियान में रेट करें तो कितनी थी? उस टाइम ऑलमोस्ट 80% आप कह लें, हाँ 80 to 85। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी उस टाइम पे हो रही थी। अच्छा, 80 to 85, ठीक है। तो फिर इस सिचुएशन में आपने क्या किया? हाँ, फिर मैंने इसकी वजह से मैंने बात ही नहीं की, हालांकि मुझे बात करनी थी। मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हुए थे और वो मुझे कहने थे, लेकिन मैंने बात ही नहीं की अपनी, मैं चुप रही। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप सच में वहाँ पे एम्बैरेस हो जाती तो इसका क्या मतलब था आपके नज़दीक? लोग मुझे इनकम्पिटेंट समझेंगे इसको कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं इसको। और अगर वो ऐसा सोचें तो इसका क्या मतलब होगा? आपके बारे में क्या होगा इसका मतलब? कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरी जो एफ़र्ट्स हैं वो इनफ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल ठीक जा रही हैं आप। इसी तरह हम अपने कोर बिलीव को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी जो हमने इस सिचुएशन से आपका कोर बिलीव आइडेंटिफाई किया है वो यही है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ। ये आपका कोर बिलीव है जिसकी वजह से आपको जो है वो ये थॉट्स आ रही थी कि मैं बिल्कुल मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, मैं कुछ गलत कर दूँगी, जो कि आपकी एंग्जाइटी को जो है वो ट्रिगर कर रही थी। इस चीज़ से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक छोटा सा थॉट जो है, हमारा जो भी एक छोटा सा थॉट वो हमारे डीप डाउन हमारे बिलीव्स से आ रहा होता है। एक थॉट यूं ही नहीं हमारे जहन में आ जाता है, बल्कि डीप डाउन जो हमारे बिलीव्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर हमारी थॉट्स जो हैं वो जनरेट हो रही होती हैं। अब जैसे कि लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि हम जो है वो इन बिलीव्स को
चेंज करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम इनको चेंज करने की कोशिश करें, हम इन बिलीव्स को जो है वो टेस्ट करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि इस चीज़ का क्या एविडेंस है कि आप काबिल नहीं हैं? कभी मैं गलतियाँ करती हूँ और प्रेजेंटेशन देते टाइम भी नर्वस हो जाती हूँ। जल्दी कर लेना भाई ने। और प्रेजेंटेशन में भी मैं नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे एक एविडेंस बताएं जो कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो, या आपने जो एविडेंस बताया इसके अगेंस्ट हो। मैंने बहुत से काम है जो ठीक भी किए हैं। मुझे जॉब भी मिली है और ओबियसली जॉब से पहले इंटरव्यू हुआ तो वो चीज़ मैंने क्लियर की है तो मुझे जॉब मिली है ना। और मैंने ऑफिस में भी इस तरह के असाइनमेंट्स की हैं कंप्लीट, तो मुझे एप्रिसिएशन भी मिली है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि आप ये जो सिचुएशन है इसका बहुत ज़्यादा ओवर जनरलाइज़ कर रही हैं, या फिर आप ये कोशिश कर रही हैं कि लोग क्या सोचेंगे, आप खुद ब खुद उनका जो है वो माइंड को रीड कर रही हैं? हाँ, आई थिंक सो। मैं एज्यूम कर लेती हूँ पहले ही कि लोग क्या सोचेंगे। इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं बेसिकली, और इसमें यही होता है कि इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, और इसमें बेसिकली यही होता है कि जो इंसान है वो खुद ब खुद चीज़ों को वो है दूसरों के माइंड को खुद ब खुद रीड करके खुद ही जजमेंट जो है वो पास कर रहा होता है। दूसरे चाहे ये चीज़ ना भी सोच रहे हों, लेकिन आपको ये लग रहा होता है, आपको ये चीज़ लग रही होती है कि दूसरे इसी तरह से आपके बारे में सोच रहे होंगे। ये माइंड रीडिंग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अगर आप अपने इस बिलीव को बैलेंस्ड बिलीव में लेके चलें तो वो क्या हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि मैं हमेशा परफेक्ट नहीं हूँ और कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन मैं कैपेबल हूँ। गलती करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकम्पिटेंट हैं, आप इनकैपेबल हैं। गलतियाँ इंसानों से ही होती है और इस चीज़ को सुधारना किस तरह ये हम पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये जो आपने अभी बैलेंस्ड बिलीव बनाया है, इस नए बिलीव को अगर हम लेके चलें तो आपकी एंजाइटी में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? हाँ, 80 थी ना पहले, मैंने आपको बताया था, तो आप कह लें 50%। अच्छा अच्छा, आप एक और सिचुएशन जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, मैं अपनी दोस्तों के साथ थी तो मुझे लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करते, बस उन्होंने रखा हुआ है मुझे साथ। अच्छा, तो इस जो आपने ये जो सिचुएशन लिखी है, इस सिचुएशन से आपने खुद जब कोशिश की तो आपने क्या कोर बिलीव आइडेंटिफाई किया? ये कि मैं लाइकेबल नहीं हूँ। वो लाइकेबल नहीं कि मैं ये कि मैं काबिल पसंद नहीं हूँ। ठीक है। मैं इस काबिल नहीं कि मुझे पसंद किया जाए। मुझे पहली बार समझ आया कि जो मेरे थॉट्स हैं वो इतने डीप बिलीव बन चुकी है मेरे, और ये चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। मैं हर चीज़ को मैंने ख़िलाफ़ ही लेके चली हूँ, जैसे सब चीज़ें ख़िलाफ़ हैं मेरे। लेकिन अब लगता है कि मैं
जितना खुद को इनकेपेबल समझती थी ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एक अभी जो आपने बात की है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि अपने कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई करना और फिर उन्हीं बिलीव्स को चैलेंज करना जो है, ये एक काफ़ी मुश्किल टास्क है। और आपने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से किया है। जैसे ऊपर आपने अपने इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई किया और फिर आपने इसको एक बैलेंस्ड बिलीव दिया, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी भी जो है वो कम हुई है। और ये एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है कि अगर आप इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगी तो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। अगर आज का, वैसे मैं नहीं चाह रही कि आज मैं आपको किसी भी किस्म का कोई भी काम दूँ, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे से लास्ट वीक का जो काम है वो काफ़ी अच्छे से किया। और ये कोई बिल्कुल छोटा काम नहीं था अपने कोर बिलीव को आइडेंटिफाई करना, लेकिन आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। और मैं इसी वजह से आपको कोई भी फॉर्मल, कोई भी डीप काम जो है वो बिल्कुल नहीं दे रही। आज आप जो है, जो भी हमारी डिस्कशन हुई है, जो हमने कोर बिलीव्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, फर्दर आप इन्हीं कोर बिलीव्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगी और इनको चेंज भी करने की कोशिश करेंगी। आप अपने जो भी थॉट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करेंगी और अब चीज़ों का प्रेशर नहीं लेंगी, बल्कि इजी होके अपने कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगी। और नेक्स्ट वीक तक आपका जो काम होगा वो ये सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन ही होगा। हम यही देखेंगे कि आप किस हद तक अपने कोर बिलीव को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाई हैं और क्या आपने कोई नया बैलेंस्ड थॉट जो है वो बनाया है अपने कोर बिलीव्स को लेके या फिर नहीं। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हैं और हो गई हैं कुछ। और अब जो है मैं वो ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रही हूँ और करूँगी। जी, आपने नेक्स्ट में सिर्फ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश ही करनी है, क्योंकि इस दफ़ा हमारा कोई काम नहीं है फॉर्मली। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगी तो नेक्स्ट वीक के अंदर जब आप आएंगी तो जिस तरह से आपने अब अपने कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई किया, अगर आप एक और हफ़्ता इसी चीज़ के ऊपर लगाएंगी तो आपके जो बिलीव्स हैं या आपके जो बैलेंस्ड आप बिलीव्स बनाएंगी वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाएंगे और आप मज़ीद आसानी के साथ अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगी और उनको बैलेंस्ड भी कर पाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।